हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, हर रोज हम यहां पर लर्निंग की थोड़ी बहुत बेसिक सी बातें कर लिया करते हैं ताकि आप अपने ट्रेडिंग को यहां पर ग्रो कर सको, आप अपने लर्निंग को यहां पर इन्हांस कर सको। अच्छा, अब उससे क्या फायदा? कहीं ना कहीं आप अभी किसी और के भरोसे बैठे हो कि कोई एक ट्रेडर आकर आपको कोई एक स्ट्राइक प्राइस दे जाए, आपको कोई एक कॉल और सेल का लेवल दे जाए, आप उस पर बाई करके सेल करके आप अपना एक प्रॉफिट निकाल लो। चलो मान लेता हूं कि आपने प्रॉफिट निकाल भी लिया, लेकिन आखिर कब तक? आज को आप कहीं ना कहीं मेरे भरोसे बैठे हो, कल को कोई और आएगा आप उसके भरोसे बैठ जाओगे, परसों को कोई और आएगा आप उसे फॉलो करने लग जाओगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप खुद से ट्रेड करना कब शुरू करोगे, आप खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर कब बनोगे। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं आपको हर वीडियोस में लर्निंग की थोड़ी बहुत बातें बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते जाए ट्रेडिंग के और एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनते चले जाएं। तो अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली तो हम 2-3 वीडियो से कंटिन्यूअसली ऑप्शन चेन के ऊपर हम बात करते हुए आ रहे हैं और ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑप्शन चेन को कैसे हम एनालाइज करते हैं। और उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज हम यहां पर 2-3 कंसेप्ट और समझने की कोशिश करेंगे कि आईटीएम यानी कि इन द मनी क्या होता है, ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एटीएम यानी कि एट द मनी क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईटीएम यानी कि इन द मनी क्या होता है। तो अगर मान लो कि मार्केट अभी 15,750 के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रही है। अच्छा, इससे पहले हम इसे 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा कॉल का सेगमेंट और एक हमारा हो जाएगा पुट का सेगमेंट। दोनों के लिए व्यू हमारा अलग अलग रहता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉल के बारे में। तो सपोज करो कि मार्केट अभी 15,750 के आसपास चल रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर निकलकर 15,900 तक हमें यहां पर मूव दिखा सकती है। तो इस केस में जाहिर सी बात है कि आप यहां पर सी के साइड जाओगे। लेकिन करंट मार्केट प्राइस क्या है हमारा? 15,750 का। तो इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल हम लेंगे, चाहे वो 15,700 का सीई हो, चाहे वो 15,600 का सीई हो, चाहे वो 15,500 का सीई हो, चाहे वो 15,100 का सीई हो, 15,000 का सीई हो, सारे स्ट्राइक प्राइस जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे रहते हैं तो कॉल के साइड में, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा इन द मनी ट्रेड होता है। वहीं अगर मान लो कि 15,750 पे मार्केट ट्रेड कर रही है और अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे जिस पे मार्केट ट्रेड कर रही है उसी का स्ट्राइक प्राइस, अगर मान लो कि मार्केट 15,750 पे ट्रेड कर रही है और हमने 15,750 का ही यहां पर कॉल ले लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर निकलेगी 15,900 तक। तो अगर मैंने करंट मार्केट प्राइस का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहां पर उठाया हुआ है तो ये हमारा एट द मनी कहलाता है। और वहीं अगर मान लो कि मार्केट 15,750 पे चल रही है और मैंने 15,800 का यहां पर कॉल ले लिया हुआ है जिसपे मार्केट अभी तक पहुंची नहीं है, मार्केट इसके नीचे ही है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से बाहर का कॉल लिया हुआ है क्योंकि मुझे ये लगता है कि मार्केट यहां तक आएगी। तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी का कॉल यहां पर कहलाता है। अब अगर हम बात करें पुट के साइड का, तो कहीं ना कहीं पुट के साइड पे अगर मान लो कि मार्केट 15,900 पे चल रही है और आपको लगता है कि मार्केट यहां से गिरकर 15,600 तक आएगी, तो 15,900 के ऊपर का पुट यानी कि मान लो कि 15,950 का पुट या फिर 16,000 का पुट अगर आप लेके चलते हो यहां पर, तो कहीं ना कहीं मार्केट से ये ऊपर है। करंट मार्केट प्राइस जो हमारा 15,900 का है, इससे कहीं ना कहीं स्ट्राइक प्राइस जो है वो ऊपर है और आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे आएगी जो कि ऑलरेडी है, तो ये हमारा यहां पर इन द मनी कहलाता है। वहीं अगर मान लो कि 15,900 पे मार्केट चल रही है और 15,900 का ही आप यहां पर पुट लेते हो तो ये हमारा एट द मनी कहलाता है। और अगर मान लो कि 15,900 पे मार्केट चल रही है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मार्केट इससे नीचे गिरकर 15,600 तक आएगी, तो आपने उससे पहले ही यहां पर 15,700 का पुट ले रखा है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे फॉल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो करंट मार्केट प्राइस 15,900 पे चल रही है, आपने उससे बाहर का यहां पर पुट लेके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, मार्केट इस पे है नहीं, अभी मार्केट तो इससे बाहर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है इसलिए मैंने ये बाय करके रखा हुआ है, इसलिए हम इसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। इसे हम और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन के चार्ट में। अगर हम इसे चार्ट में समझने की कोशिश करें तो मान लो कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट 15,760 760 के आसपास मार्केट चल रही है।
तो इसके नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, चाहे वो 15,700 हो, 15,650 हो, 15,600 हो, 15,550, 15,500, 15,450, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपको लगता है कि मार्केट 15,760 से निकलकर 15,900 तक पहुंच जाती है, तो अगर हम इसके नीचे का स्ट्राइक प्राइस का कोई भी कॉल उठा लेते हैं तो ये हमारा इन द मनी कॉल कहलाता है। और इसे आप यहां पर येलो बॉक्स में यहां पर देख सकते हो। येलो बॉक्स से जस्ट बाहर ये जो मार्केट मान लो 15,760 पे चल रही है, तो जस्ट बाहर ये 15,800 का अगर हम यहां पर कॉल उठा लेते हैं, सी उठा लेते हैं, तो ये हमारा एट द मनी कहलाएगा। और वहीं अगर मान लो कि आपको अगर लगता है कि मार्केट 15,900 तक यहां पर आएगी और आप यहां से बहुत ही बाहर, अभी मार्केट है कितने पे, मार्केट है अभी 15,760 पे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट 15,900 तक आएगी और आप 15,900 से बाहर का ही यहां पर कॉल ले लेते हो या फिर 15,800 का कॉल ले लेते हो, करंट मार्केट प्राइस से बाहर का कॉल ले लेते हो, ये प्रेडिक्शन के चांस पर कि आपको लगता है कि मार्केट यहां तक आएगी, तो ये हमारा यहां पर आउट ऑफ द मनी का कॉल होता है और ये हमें व्हाइट बैकग्राउंड में यहां पर दिखता है। अब अगर हम बात करें पुट की, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि मार्केट 15,760 पे चल रही है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, तो आप इधर जो येलो बैकग्राउंड में आपको यहां पर जो दिख रहा है, ये हमारा इन द मनी का कॉल होता है। तो आप इसके स्ट्राइक प्राइस का जो भी कॉल उठाओ, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी और मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे ही है, तो ये आप इसके नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट उठाओगे, सॉरी कॉल नहीं पुट उठाओगे, तो ये हमारा इन द मनी का पुट होगा। वहीं अगर मान लो कि आप 15,760 पे अगर मार्केट चल रही है और अगर आप 15,750, ये जो बॉक्स है इसके जस्ट बाहर ये वाली बॉक्स की अगर आप पुट उठाते हो यहां पर, तो ये हमारी कहीं ना कहीं एट द मनी की पुट होती है। और अगर आप इसके नीचे अगर मान लो कि 15,760 पे मार्केट चल रही है, आपको लगता है कि मार्केट गिर के 15,400 पहुंच जाएगी, तो आप अभी मार्केट है कितने पे, 15,760 पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये प्रेडिक्शन है कि मार्केट अभी गिर के 15,400 पहुंचेगी, जो कि मार्केट एक्चुअली अभी पहुंची नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर बाहर का आप यहां पर पुट बाई कर लेते हो, ये एनालिसिस करके कि मार्केट अगर नीचे फॉल होगी तो यहां पर आपको फायदा होगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा आउट ऑफ द मनी होता है, क्योंकि ये हमारे करंट मार्केट प्राइस से बाहर का पुट है, अभी मार्केट इस पे है नहीं, तो ये हमारा ओटीएम होता है। उससे भी इजी वे में समझने की कोशिश करो, ये जो येलो बैकग्राउंड में है ये आपका आईटीएम कहलाता है, यानी कि इन द मनी। ये जो आपका आईटीएम के जस्ट बाहर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ये हमारा एट द मनी कहलाता है, और ये जो व्हाइट बैकग्राउंड में हमारा होता है, ये हमारा आउट ऑफ द मनी कहलाता है। उसी के साथ अगर आप पुट के साइड देखो, तो ये जो येलो बैकग्राउंड है ये हमारा यहां पर इन द मनी कहलाता है। इसके जस्ट बाहर ये जो बॉक्स है, ये स्ट्राइक प्राइस हमारी एट द मनी की होती है, और ये जो बाहर का जो व्हाइट बैकग्राउंड है, ये हमारे यहां पर आउट ऑफ द मनी होती है। अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो, यानी कि अगर आप इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हो, तो इसमें आपका रिस्क बहुत ही हाई होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जो रिवॉर्ड है, जो आपका प्रॉफिट है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है इस स्ट्राइक प्राइस में। अगर आप एटीएम में यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो मॉडरेट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसी के साथ जो रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट है, वो भी आपका यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप ओटीएम में यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो प्रॉफिट है हमारा, जो रिवॉर्ड है हमारा, वो भी बहुत ही कम हो जाता है। सिमिलरली इन द पुट केस, अगर आप देखो यहाँ पर जो पुट में जो आईटीएम जो यहाँ पर है, इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस के कॉल है, इसमें आपका जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन जो रिवॉर्ड है उसके साथ ही वो भी बढ़ जाता है। एटीएम जो है, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों मॉडरेट हो जाते हैं इसमें, और जो ओटीएम है यानी कि आउट ऑफ द मनी, इसमें हमारा रिस्क काफ़ी घट जाता है, तो जो रिवॉर्ड है, जो प्रॉफिट है हमारा, वो भी काफ़ी यहाँ पर हमारा कम हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये छोटी सी बेसिक सी बात समझ में आई होगी। फर्दर मैं इसे जब ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो मैं इन सारी चीज़ों को ऑप्शन सीरीज में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि स्कैल्पर इनसाइट नाम से है, वो आप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट हमें कहां पर मूव करती हुई दिख सकती है और हमारा क्या एनालिसिस रहेगा।
तो अगर आप 15,800 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर 82,386 के आसपास का हमें ओवाई यानी कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। 28,000 हमें यहाँ पर न्यूली एडेड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसका मतलब 15,800 जो है वो हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद 15,900 जो हमारा है ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो मतलब अगर मार्केट 15,750 से अगर ऊपर निकलती है तो एक हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 15,800, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 15,900, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें सपोर्ट के साइड की तो एक अच्छा सपोर्ट हमें 15,700 पर ही बस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कोई भी और सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर मार्केट 15,700 को ब्रेक करके नीचे अगर फॉल होती है इन केस, तो फिर हमें मार्केट नीचे एक अच्छा अपवर्ड डाउनफॉल दिखा सकती है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 15,500 तक हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अब हम इसे चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे के लिए हमारा क्या लेवल्स रहेंगे। तो गाइज ये मैंने निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट खोली हुई है। क्लियरली हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि मार्केट ने ये जो अपवर्ड मूव दिखाया था उसके बाद मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया है और मार्केट ने ये एक हाई क्रिएट किया हुआ था। जब मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट इसे हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव यहाँ पर देखने को मिला और मार्केट कहीं ना कहीं फिर अपने इस हाई पे यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रही है। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर एक चैनल बन चुका है, वो सपोर्ट लाइन ऐसे और ये एक रेजिस्टेंस लाइन ऐसे। रेजिस्टेंस अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 15,900 पे मार्केट खा रही है और सपोर्ट नीचे की जो सपोर्ट है वो हमारी 15,450 की है। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आती है तो हमें एक अच्छा करेक्शन, एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 14,000 तक हमें मार्केट आते हुए फिर दिख सकती है। और वहीं अगर मान लो कि मार्केट 15,900 को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को 16,050 को ब्रेक करना होगा 16,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो अगर मान लो कि मार्केट कल के दिन अगर 15,900 को ब्रेक करके ऊपर निकल भी जाती है तो भी हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे जब तक मार्केट 16,050 को ब्रेक करके आधे घंटे अप्रॉक्स या फिर आप बोलो 1 घंटे तक मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी, तो ही फिर हम उसके आगे वहां पर फिर कॉल के साइड हम जाएंगे। फिर मार्केट हमें ईजिली 16,500 तक जाते हुए दिख सकती है 1-2 दिनों के अंदर। अब अगर हम वापस 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए कि हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के दिन हमारा क्या लेवल्स रहेगा, तो आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने यहां से हमें एक अच्छा फॉल दिखाने के बाद एक मार्केट यहां से अपवर्ड मूव दिखा रही है और ये एक मार्केट की साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू है। तो या तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा दे तो फिर हमें 15,900 पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, जो कि हमने अभी अभी ऑप्शन चेन डेटा में देखा। उसके बाद 16,000 तो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही, लेकिन फिर भी हम 16,050 का ब्रेक होने का वेट करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि जब मार्केट यहां से चल रही थी, एक साइडवेज मूव में मार्केट चल रही थी, ये मार्केट में एक फॉल आई थी, पैनिक फॉल। उसके बाद मार्केट ने इसे रिकवर किया एंड अगेन मार्केट यहां पर एक सपोर्ट अपना क्रिएट करी। इस एक साइडवेज रेंज में एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया हुआ, एक रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है, ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम कॉल को अवॉइड कर देंगे। हम कॉल लेंगे ही नहीं जब तक मार्केट 16,050 के ऊपर नहीं चली जाती। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे फॉल होगी, तो हम फिर यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। 15,900 का हम यहां पर पुट ले लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा आप बोल सकते हो 15,780 के आसपास का हमारा रहेगा। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट आप बोलो इस रेंज तक का रहेगा एंड सेकंड टारगेट हमारा मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, जिसके चांसेस थोड़े हैं भी, तो अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, इस रेंज के ऊपर ही यहां कहीं पर ओपन हो जाती है, एक डिप लेके जाती है, अगेन मैं बोलूंगा जाने दो, 16,050 को ब्रेक करने दो, उसे ब्रेक करेगी तो फिर हम कॉल के साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लो कि यहां से सपोर्ट लेती है तो हो सकता है कि मार्केट 16,000 और 15,900 के बीच में फिर फंस के रह जाए। एक हमें यहां पर साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या सिनेरियो हमारे यहाँ पर ट्रेड का बन रहा है, एक तो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ जाए इस लेवल को ब्रेक करके, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए, 16,050 को भी ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, एक डिप लेके जाती है, फिर भी 16,050 को ब्रेक करती है, तो हम सिर्फ कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इमीडिएटली एक पुट के साइड जाएंगे। अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं तक का होगा। इससे अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट हमें 15,550 तक वापस से आते हुए दिख सकती है, तो हम यहां तक पुट पे बने हुए रहेंगे।
अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ मूवमेंट दिखा सकता है, तो अगर हम इसे पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली हमें इसमें भी एक रेंज बनती हुई दिखेगी। आप क्लियरली देख सकते हो कि जब मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया था, उसके बाद मार्केट नीचे एक पुल बैक ली थी, अगेन मार्केट ऊपर गई है, अब मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो ये एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहा तो मार्केट इसे ब्रेक करके कहीं ना कहीं हमें एक फिर से ऑल टाइम हाई दिखा सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आती है तो हमें एक डाउनफॉल अच्छा देखने को मिलेगा, एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। और उस केस में हमारा टारगेट होगा, आप बोलोगे फर्स्ट टारगेट यहां रहेगा जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगी तो, और सेकंड टारगेट हमारा यहां कहीं तक का रहेगा। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, ये तो बात हो गई पोजिशनली बेसिस पे, अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक साइडवेज रेंज में है, और वो रेंज आप बोल सकते हो ये वाली है। तो सिंपल सी एक चार्ट बन रही है इसमें कि अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल जाती है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, मैं बोलूँगा इस लेवल के कहीं ना कहीं ब्रेक होने का वेट करना। इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर देगी जो कि 34,400 की है, इसे ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम पुट के साइड जाएंगे, हमारा टारगेट यहाँ कहीं तक का होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, इस लाइन के ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जाएंगे, टारगेट हमारा हो जाएगा 35,000 तक का। फिर मार्केट हमें 35,000 तक जाते हुए दिखेगी जो कि आप बोल सकते हो इस लेवल तक की है। तो इस अपने जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसे मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो फिर मार्केट हमें 35,000 तक जाते हुए कल ही दिख सकती है, मंडे के दिन। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, सपोज करो इस रेंज के ऊपर यहाँ कहीं पर खुल जाती है, तो एक डिप लेने का वेट करना, एक डिप लेके ऊपर जाएगी तो भी कॉल ले सकते हैं हम, या फिर अगर गैप डाउन खुल के एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो भी हम एक पुट ले सकते हैं। अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी इस रेंज के अंदर, या फिर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे से अगर ऊपर आ जाती है इस रेंज के अंदर, तो फिर हम इस केस में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे मंडे के दिन, बिकॉज ये रेंज में मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, या तो इसके ऊपर निकलने दो मार्केट को, या तो इसके नीचे आने दो। इस रेंज के अंदर हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं पर खुल के नीचे आती है, इस लेवल के इस रेंज के अंदर आती है और नीचे वाले सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक करके नीचे निकल जाती है, तो हम नीचे वाली लाइन के ब्रेक होने पर पुट ले लेंगे। और अगर मान लो कि नीचे खुल के ऊपर जाने की कोशिश करती है, इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलती है, तो इस लेवल के ब्रेक होने पर हम यहां पर कॉल के साथ हम जा सकते हैं। फिर हमें मार्केट वापस से 35,000 तक हमें जाते हुए दिख सकती है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।